मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और 9 साल का कितना विकास जो है वो शहरों के अंदर हुआ, तमाम उसको लेकर के तमाम स्थानीय विधायक या फिर मंत्री जो है वो मीडिया के सामने इसका ब्यौरा रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज बड़खल की विधायिका सीमा तिरखा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर कितना विकास इनके वार्ड में क्षेत्र में हुआ और कितना जो है वो विकास बाकी है। मैडम, कितना विकास आपके एरिया में हुआ और किस तरीके से? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को 2 बार दिया और जिन्होंने भारत की भूमिका विश्व में क्या हो सकती है, उन्होंने उन ऊंचाइयों तक भारत को लेकर के गए। जहां भारत विश्व में ऊंचाई पर पहुंच करके अन्य देशों की मदद करने लायक बना, वहीं दूसरी तरफ भारत में अभावग्रस्त लोगों तक सामान पहुंचे, उन तक सुविधा पहुंचे, एक वो व्यवस्था भी आदरणीय मोदी जी साकार करने में कामयाब हुए। जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले बोला था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेटियों को समर्पित सरकार है। तो उनका जो कार्यशैली है और जो उनकी नीतियां हैं वो भी लगभग ऐसी हैं। तो मैं इसलिए उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो सब लोगों की मेहनत से आदरणीय मोदी जी आए, और मैं उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मनोहर जी को भी 2 बार मौका दिया। और आने वाले 9 साल आपकी वजह से पूरे हो रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों से ही डिमांड क्या, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये 9+9 का आंकड़ा बनाइए कि आने वाले 9 साल भी मोदी जी और मनोहर जी के हाथ में रहें, जिससे कि देश और प्रदेश, हरियाणा और भारत दोनों आगे बढ़ सकें। 9+9 का आंकड़े की बात कर रहे हो अब, लेकिन 9+9 आंकड़ा जब होगा जब जनता कहीं ना कहीं खुश होगी आपके काम से, तो उसको किस तरीके से पूरा कर पाओगे, वो किस तरीके से? मैं सबसे पहले इसीलिए मैंने जनता का धन्यवाद किया क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये सेवा का माध्यम हमें मिला। अगर मैं पॉलिसीज़ देखूं तो जनधन योजना की पॉलिसी, उज्ज्वला योजना, 5,000 रुपया हर बेटी जो हमारी बहन जो गर्भावस्था को धारण करती है उसको उसकी खान खुराक, उसकी हेल्थ के लिए देना, फिर उसके बाद में मुद्रा ऋण जैसी पॉलिसीज़ निकालना और रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग पॉलिसी निकालना। नहीं तो अब तक हमने देखा था सरकारें बिल्कुल जो सबसे पैसे की गिनती में अमीर हुआ करते थे उनको ज़्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने जो लोग रिश्तों में और दिलों में अमीर हैं उन्होंने उनकी भी कदर करी और वहीं उन्होंने इंडस्ट्री की भी कदर करी। तो एक ये दोनों काम कर पाना बहुत कठिन है और वैसा ही काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी किया हरियाणा में। आपने कई योजनाएं जो है वो सरकार की गिनवाई हैं, चाहे फिर वो जच्चा बच्चा को देने हो या फिर बीमा योजना हो, कई योजनाएं हैं। उसमें आपके अगर इलाके की बात कर जाए, आपकी विधानसभा की बात कर जाए, कितने लोगों को फायदा पहुंचा उन योजनाओं का? जो बडकल विधानसभा है इसमें अधिकतर लोग इंडस्ट्री में काम करने वाले या तो मजदूर वर्ग से आते हैं और या फिर जो स्वयं रोजगार करते हैं, रेडी पटरी और दुकान चलाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक है। और कुछ लोग जो है वो नौकरी करने का भी काम करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की जो महत्व है वो इन लोगों को ज़्यादा पहुंचा और इस सेवा का लाभ भी इधर ज़्यादा मिला। और मैं इसके साथ जोड़ती हूँ, जहां हमारे मोदी जी ने आयुष्मान बीपीएल तक पहुंचाया, वहीं आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे हरियाणा का जो गरीबी रेखा है सालाना आय 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 करी। और जो लोग छूट गए और जो नए पैमाने के अंतर्गत और परिवार बढ़े, 60,000 की खाई को पाटते हुए जो और परिवार आए, उनको उन्होंने निरोगी हरियाणा के अंतर्गत वही 5 लाख रुपया उन्होंने अपने से देने की प्रयास किया। और ऐसी अगर मेडिकल कॉलेजेस की गिनती करी जाए तो आज हरियाणा में वो भी संख्या बढ़ी है। आज अगर ये देखा जाए कि कोरोना के समय में जो दिक्कतें फेस करी गई उसी का नतीजा निकला कि देश की और प्रदेश की सरकार ने हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया। देखिए मैडम, आपकी अगर विधानसभा की बात कर जाए, बड़खल विधानसभा जिस नाम से जानी जाती थी वो बड़खल झील आज की डेट में इंतजार कर रही है दोबारा से गुलजार होने का, दोबारा से जो है वो हॉर्स राइडिंग का, बोटिंग का। मैं मुख्यमंत्री जी का और कृष्णपाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो मेरी हर मांग जो
मेरे जनता की मांग है और मैं उन तक लेकर के जाती हूँ, तो दोनों पूरा प्रयास करते हैं कि ये जनता की डिमांड को पूरा किया जाए। आज लेक की जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये इसी सरकार के प्रयासों का नतीजा है। नहीं तो इसे तो 28 साल हो गए थे सूखे हुए, और 2.5 साल हमारा कोरोना का निकला जिस दौरान काम नहीं हुआ। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका काम शुरू किए हुए तो अभी हमें साल सवा साल हुआ है, 1 साल ही हुआ है। लेकिन बीच में कुछ चीज़ों की रुकावट हमें मौके पर भी आकर के अलग चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि 38 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, इसको भरने का समय भी 4 से 5 महीने चाहिए, जबकि हमारा एसटीपी 100% परफेक्टली तैयार होके खड़ा है। हमने पानी का ट्रायल लिया है, 5-6 जगह से लीकेज थी, वो हमने ठीक कर दी है। और जैसा कि कल बारिश हुई है, आज आप देखेंगे तो पानी झील में रुका हुआ है, जहाँ खड्डे हैं, जो ढलान है, वहाँ पे पानी आज भी खड़ा हुआ है। और बहुत जल्द मैं ये कहती हूँ कि इसमें पानी भरेगा और हम इसे जनता को समर्पित करेंगे। स्मार्ट सिटी के जो है वो प्रोजेक्ट के तहत आपके इलाके में काफ़ी विकास हो रहा है, काफ़ी रोडें जो है वो नई बन रही हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि वो रोड बनती बाद में है, उससे पहले जो है वो चाहे ग्रिलों की बात कर जाए, चाहे फिर उनकी हालत की बात कर जाए, खस्ता हालत हुई पड़ी है सारी रोड। मैं बडकल की बात करूंगी। बडकल की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो बनने के बाद तुरंत टूट गई हो, क्योंकि हमने प्रयास किया था कि हम आरएमसी की सड़क बनाएं। हाँ, आरएमसी में एक छोटी सी चीज़ होती है, जब आप बाज़ार की सड़क बनाते हैं और बाज़ार 15 दिन तक रुक नहीं सकता, एक हमें आदत पड़ गई हुई है कि हम सड़क बनती है उस पर मोटरसाइकिल कारें दौड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी मजबूती में कमी आती है। ऐसा तो कहीं उदाहरण मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा नहीं। लेकिन जो कमी हमारी सड़क में, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। वो कमी ये है कि सड़कों का मेन रोड से मिलान अभी बाकी है। तो वो जो मिलान है ज़्यादातर हमारी आउटर पेरिफेरी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि आउटर पेरिफेरी रोड अभी विजिलेंस इंक्वायरी में है, तो इसलिए उस काम को अभी पकड़ा नहीं गया। दूसरा, हमारी एक सड़क जो है सूरजकुंड वाली सड़क, क्योंकि जब सूरजकुंड का मेला होता है तो हम मेले से पहले उसे ज़रूर रिपेयर करते हैं, पर क्योंकि 3 वर्ष ये मेला नहीं हुआ और कोरोना की वजह से ये सब काम रुका, तो इसलिए वो काम जो है अब हमने 20 करोड़ की लागत से एफएमडीए के द्वारा वो सड़क हमारी जिम खाना 21 से लेके सिद्धाता आश्रम तक दोनों साइड बनी है। पर मौसम जो है वो ठीक ना होने की वजह से, क्योंकि हमें तारकोल के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो ताकि सड़क खराब ना हो, इसलिए हम उस थोड़ा सा टेम्परेचर की वेट कर रहे हैं। फिर सिद्धाता आश्रम से लेकर के सूरजकुंड राउंड अबाउट तक ये कंप्लीट कर दी जाएगी। एक सड़क और जोड़ देती हूँ जो पब्लिक की बहुत डिमांड है, वो सड़क है हमारी 5 नंबर एसीपी ऑफिस से चिमनी बाई से डीएवी से ईएसआई चौक और वानू गुरुद्वारा चौक होते हुए 2 नंबर सब्जी मंडी। ये सड़क 2 बारी टेंडर में लग चुकी है, एक बार कोई टेंडर नहीं आया, सेकंड टाइम सिंगल टेंडर था, और अब तीसरी बार फिर लगी है। तीसरी बार में भी एक टेंडर आया, पर 5 दिन हमने एक्सटेंड किया इसे, ताकि और 2-3 टेंडर्स आ सकें और हम इस सड़क को बना के जनता को समर्पित करें। तो ये बड़खल की विधायिका सीमा त्रिखा है हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 9+9 का आंकड़ा, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 9+9 के आंकड़े के साथ ये दोबारा से जो है वो सत्ता में काबिज होने की बात कही जा रही है बीजेपी के विधायकों की तरफ से। और बीजेपी का जो मूल मंत्र जिस तरीके से बता रहे हैं कि लोगों की जो है वो इसी मंत्र के ऊपर जो है लोग काम करेंगे। लेकिन लोग साफ तौर से, लोगों का एक ही कहना है कि यदि विकास कार्य जिस इलाके में होंगे तो उसी विधायक को जो है वो 9+9 का आंकड़ा जो है वो मिलने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो बड़खल झील है उसकी सूरत जिस तरीके से बताई है कि जल्द ही जो है वो उसकी सूरत बदलेगी और सीरत बदलेगी। आने वाले समय में जो है वो जल्द ही बोटिंग का नज़ारा यहाँ पे फरीदाबाद के लोग और आसपास के लोग जो है वो उठा पाएंगे। फरीदाबाद से अनिल राठी, खबरें अभी तक।